और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए रखना आपको अनिवार्य है, संविधान की छूट देता है, लेकिन कितने लोगों के पास आत्मरक्षा की मुसलमानों की ये सारी तैयारियां हैं। मदरसों पे, मस्जिदों पे जब रेड पड़ती है पुलिस की तो तलवारों के, आरडीएक्स के, AK-47 के, बंदूकों के जखीरे मिलते हैं। 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए। दोस्तों, हिंदू संगठनों के पथ पर चलने वाले खुद को पत्रकार बताएं तो हैरानी होती है, क्योंकि पत्रकारिता ये सिखाती है कि संविधान और लोकतंत्र के असल मूल्य क्या होते हैं। लेकिन इन मूल्यों की परिभाषा देश के तथाकथित पत्रकार आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उनसे उम्मीद रखना भी बिल्कुल जायज नहीं होगा। वो तो हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर हथियार रखने के लिए बोलते हैं, तो फिर लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों की उनसे आप शिक्षा लेंगे, थोड़ा मुश्किल है। वहीं इस देश में कुछ तथाकथित साधु संत महात्मा भी है दोस्तों, जो इस बात की बार बार गवाही दे रहे हैं कि वो साधु संत हैं या फिर नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र अब इसी पथ पर चल पड़ा है। महाराष्ट्र की सरकार ऐसा होने दे रही है। महाराष्ट्र में 2 जगह से हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान का फिर एक बयान सामने आया है, जो सुनने से ही भड़काऊ प्रतीत होता है। आप भी अंदाजा लगा लेंगे जब आपको हम वो पूरा बयान सुनाएंगे, और भड़काऊ है या नहीं है ये आप जरूर बताइएगा। देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में सुरेश चौहान ने हिंदुओं को अपने पास आत्मरक्षा में हथियार रखने के लिए कहा। ये वही सुरेश चौहान हैं जिन साहब पर पहले से ही हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज है, और वो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात अपने संज्ञान में रखनी चाहिए कि आप पर ऑलरेडी एक मुकदमा चल रहा है कि आपने नफरत भड़काने का काम किया, और दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए वही काम दोहरा रहे हैं। इसीलिए इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, यही सुरेश चौहान के महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित आसाराम बापू दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब आसाराम बापू दिवस, वही आसाराम बापू जी, तथाकथित बाबा, दुष्कर्म का मुकदमा 2013 में इन बाबा पर दर्ज हुआ था दोस्तों, और उसके लिए तथाकथित बाबा को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, यानी रेप के चार्जेस हैं तथाकथित बाबा पर। उनका दिवस मनाया जा रहा है। सोचिए, जिस शख्स पर रेप का आरोप है, जो जेल में बंद है, उनके नाम का दिवस मनाया जा रहा है, और उस कार्यक्रम में सुरेश चौहान के हाथों में हथियार रखने की बात कर रहे हैं। आपको हम सबसे पहले तो वीडियो दिखा देते हैं, सुरेश चौहान ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही एक और तथाकथित बाबा कालीचरण का बयान भी आपको सुनाएंगे। नाम थोड़ा आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, पूरा नाम क्या है रिकॉल करवाने के लिए उनका भी बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुरेश चौहान का वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए। ये सारे कलम, बंदूक, तलवार वालों के सामने सरेंडर हो गए, क्योंकि हाथ में सिर्फ कलम था, शस्त्र नहीं था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए रखना आपको अनिवार्य है, लेकिन कितने लोगों के पास आत्मरक्षा के शस्त्र है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लगाकर कह रहे हैं कि भाई संविधान हमको इसकी छूट देता है कि तुम आत्मरक्षा में हथियार रखो। संविधान तो ये भी कहता है कि इस देश की जनता की रक्षा के लिए देश में कानून भी है, और कानून का पालन करवाने वाली पुलिस भी है। तो ये संविधान पढ़ा नहीं है क्या इन साहब ने। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे के अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें कालीचरण नाम का तथाकथित बाबा गाली देते हुए, हेट स्पीच देते हुए पकड़ा गया, और वो भी किनके खिलाफ? देश के मुसलमानों के खिलाफ। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। उनकी सारी तैयारियां हैं, मुसलमानों की सारी तैयारियां हैं। मदरसों पे, मस्जिदों पे जब रेड पड़ती है पुलिस की तो तलवारों के, आरडीएक्स के, AK-47 के, बंदूकों के जखीरे मिलते हैं। 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए। काशी विश्वेश्वर मंदिर फोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ने शिवलिंगम पे मुंह डालो और उसी मलबे से मस्जिद बनाई। तो इस शख्स ने कहा कि मस्जिद में तलवारें और AK-47 मिलती है।
लोग जो हैं, जो मुसलमान हैं, वो मस्जिद में ये सारे हथियार रखते हैं। आगे भी हेट स्पीच में एक के बाद एक जहर उगला गया है इनके द्वारा। दोस्तों, कालीचरण वही है जिसने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी को गाली दी थी, जेल भी जाना पड़ गया था इन साहब को, और अब बाहर आया है तो फिर वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। इसने ये हेट स्पीच महाराष्ट्र के नंदुरबार में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दी है। दोस्तों, तो अब सवाल सबसे पहले महाराष्ट्र की बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ये जो लगातार महाराष्ट्र की धरती से इस तरह की नफरत सामने आ रही है, जो कि अब तक सामने नहीं आ रही थी, सिलसिला थमा हुआ था, इसकी जानकारी महाराष्ट्र की राज्य सरकार को है या फिर नहीं है, ये सवाल हम पूछना चाहेंगे। और अगर है तो अभी तक इन नफरत फैलाने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई है भाई? महाराष्ट्र से क्या संदेश देना चाहती है आपकी सरकार? फडणवीस जी और शिंदे जी से सवाल है, और ये सवाल अभी हम पूछ रहे हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि जवाब कहीं से कहीं तक मिलना है या नहीं है, इस बात की थोड़ी संभावना कम है। थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि जवाब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मगर फिर भी देखना है कि जवाब कब तक सामने आता है, और आता भी है या फिर नहीं आता है। इस मामले पर भी क्या सन्नाटा तो नहीं पसर जाएगा? क्या वाकई महाराष्ट्र की सरकार जो है वो हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए इन हेट स्पीच पर कोई कार्यवाही करेगी या फिर नहीं? इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। जवाब सामने आते ही फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।